माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? लगता है आपकी दवाई का टाइम हो गया, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। कोमल रुक जा बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ माँ? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानियां आ रही। एक तो 6 महीने पहले तुम्हारे पापा चले गए और मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें कितना पैसा लगाना पड़ रहा है और परेशानी हो रही है वो अलग। नहीं माँ, ऐसा मत सोचो। कोई बेटी कैसे परेशान हो सकती है, वो भी भला अपनी माँ से। आपने तो हमें जन्म दिया है। एक तो ये मेरी लंबी बीमारी मेरी जान लेकर जाएगी, मत पैसा खर्च। मुझे पता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, तेरी छोटी बहन का क्या होगा। मेरे जाने के बाद तो उसका ख्याल रखेगी ना, मुझे बच्चा। हाँ माँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस होने देना। मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी। माँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? वैसे भी आपकी सिवा और मेरी छोटी बहन के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? और मैं तो उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। वैसे तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। बस अब आप चुप रहो और चुपचाप दवाई खाओ। सिमी, पानी लेकर आना मेरे को। माँ की दवाई का टाइम हो गया। सिम्मी बेटा मेरे पास बैठा था। सिम्मी बेटा, मुझे नहीं पता मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी। अपनी बड़ी बहन की हमेशा बात मानना और इसका कहना मानना, जो ये कहे वो जरूर करना। आज से यही तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, सब कुछ यही है। और दोनों बहनें अच्छे से रहना मेरे जाने के बाद। क्या माँ, आप ही ना कुछ भी बोलते रहते हो। आप है ना चुपचाप दवाई लो, आपको कुछ नहीं होगा। जब से हमारे मकान मालिक गुजरे हैं तब से बेचारी कोमल का स्थिति बहुत खराब होता जा रहा है। दिन पे दिन उसकी माँ की तबीयत खराब होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि उसकी मदद करूँ, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं तो खुद यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। जब पापा पैसे भेजते हैं उससे फीस भरता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर मैं कोमल से प्यार करता हूँ, उसे इस तरह परेशानी में देख नहीं सकता मैं। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली जैसे शहर में मैं कर भी क्या सकता हूँ। और मैंने तो आज तक कोमल को बताया ही नहीं कि मैं कोमल से प्यार करता हूँ। एक काम करता हूँ, कोमल को बता देता हूँ। जितना मुझसे होगा उतना तो मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ ना। पर क्या वो मेरे प्यार को समझेगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी? चलो जो होगा देखा जाएगा। आज मैं बोल ही देता हूँ, ये ठीक रहेगा। नहीं यार, अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बेचारे की मम्मी का तबीयत भी खराब है। और इस समय अगर मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा तो क्या वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर पाएगी? वो भी सोचेगी कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मम्मी बीमार है और ये लड़का प्यार के इजहार करने आ गया। एक काम करता हूँ, अभी रहने देता हूँ, जब अच्छा समय आएगा मैं बोल दूंगा। पर मुझे उससे ना हमदर्दी बहुत है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ, पर ऐसे अगर मैं मदद करूँगा तो वो गलत समझ सकती है मुझे। मैं करूँ क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर एक बार वो मान गई ना और मुझे एक्सेप्ट कर ली तो उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। उसका नेचर, रहने का तरीका, वातावरण बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है वो। भगवान उसकी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। मुझे ना
उसका दुख ना देखा नहीं जाता, प्लीज। पर अभी फिलहाल मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दीदी आप क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं तुम्हें सिर्फ पापा रहे नहीं, मम्मी इतनी बीमार है, सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय इस घर के। और अब मम्मी भी ऐसे ऐसे बातें कर रही है कि मैं अब नहीं बचूंगी, मैं चली जाऊंगी, तेरे सिवा तो मेरे दुनिया में कोई भी नहीं। दीदी रो मत, मम्मी ठीक हो जाएगी। और तो मुझे ये पता है मम्मी ठीक हो जाएगी, बट कैसे? सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, कुछ लगता ही नहीं बचा है। दीदी सब ठीक हो जाएगा। तो चिंता क्यों करती है? तो है ना मेरे साथ, और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। एक काम कर, मैंने ना खाना बना के रखा, खा ले और अपना पढ़ाई करने बैठ। मैं सब संभाल लूंगी। कमल, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। देखो, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? पापा रहे नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, पैसे तो खत्म होते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर तुझसे भी 3 महीने का एडवांस में लेकर मम्मी के इलाज में लगा चुकी हूँ, अब तो वो भी नहीं बचे। समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे होगा। देखो, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने तो बस जवाब दे दिया है कि अब देखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, तुम अभी थोड़ा कर दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मैक्स देखो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? याद है वो दिन जब मेरे पास नोटबुक खरीदेंगे पैसे नहीं थे, तुम्हारे पापा ने कितनी मदद की मेरी ना? और वो क्या सिर्फ तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है? उसने मुझे खाना नहीं खिलाया, इतना मानती है मुझे अपने बेटे जैसे, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। और देखो रही बात आसानी से, तुमने भी हमारी बहुत मदद की है। और मैं सब समझ गया, इसका मतलब तुम लोग मुझे अपना मानते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? तुम तो नौकरी भी नहीं करती हो, सिर्फ पढ़ाई करती हो। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करूंगा, बस तुम मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है, मैं अभी पापा से जाके बात करता हूँ। ठीक है। बाकी मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। इतना अच्छा लगता है मेरी कितनी हेल्प करने को तैयार हो गया, वरना आजकल तो लोग फायदा उठाते हैं। और ये बेचारा पढ़ाई करते हुए भी इतने पैसे का इंतजाम करेगा, वो भी मेरे लिए। सब तो मैं भी करने लगी थी उसको धीरे धीरे, मेरा टाइम भी हो गया है। सोचा था अपने दिल की बात बोल दूंगी उसको, पर सिचुएशन ऐसी बैठ गई तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और अब तो मैं ये सब सोच भी नहीं सकती, ये प्यार, ये शादी, कुछ भी नहीं। क्योंकि माँ के बाद तो अब मेरी छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी तो है, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना है। आंटी कैसी तबीयत है? पहले से आराम है? अच्छा, दवाई गोली टाइम से ले रहे हो ना? अच्छा चलो, अच्छी बात है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, कोमल। जी भैया,
कैसे हो? नमस्ते। अच्छा, आंटी की तबीयत कैसी हो? हाँ अब ठीक है। अच्छा, पहले से आराम है? हाँ थोड़ा सा आराम है। अरे कोमल, तुम्हारे पापा ने हमारी कंपनी में 10 साल काम किया है, 10 साल हमारी सेवा की है, तो मुझे भी अपना घर का मेंबर समझो, ठीक है? तो उस हिसाब से मेरे से कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम बेझिझक बोल सकते हो, ठीक है कोमल? और घबराने की कोई बात नहीं है, आंटी ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। अच्छा चलो कोमल, एक काम करो। अच्छा कोमल, ये लो कुछ पैसे हैं, इनसे घर का राशन और आंटी के लिए दवाई गोली ये सब कर लेना, इलाज कराओ कुछ अच्छा, ठीक है? और बाकी कोई जरूरत पड़े तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है? किसी भी टाइम, रात हो चाहे दिन हो, मैं उसी टाइम हाजिर हो जाऊंगा। और ठीक है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रो मत कोमल, मेरे को तुम अपना ही समझो, ठीक है? थैंक यू भैया, आपने इस मुसीबत में हमारा साथ दिया। घर में सच में खाने को भी नहीं था। अरे कोमल कोई बात नहीं, अपना ही अपनों के काम आता है। तुम अपना ख्याल रखो और आंटी का भी ख्याल रखो, मैं आता जाता रहूंगा, ठीक है? ठीक है कोमल, ख्याल रखो। सच्ची का है, भगवान किसी न किसी रूप में आके ना मदद कर ही देते हैं। इतने अच्छे हैं भैया, इतने पैसे देकर गए। अब पता नहीं मैं उनका कर्जा कैसे चुका पाऊंगी। बेटा अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करना। माँ, माँ देखो भैया है कि जो जिनके पास पापा काम करते थे ना, तो देखो कुछ पैसे देकर गया। हाँ, किसी न किसी रूप में भगवान दे भी देता है। हाँ, तभी तो मैं कह रही कोई थी, सोच भी नहीं होगी कि आसान कैसे। तभी तो मैं कह रही थी माँ सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और देखो अब इसमें से ना कुछ आपकी दवाई है और थोड़ा सा राशन भी आऊंगी। आप ठीक हो? ठीक है। मैं कुछ इसमें से दवाई ले आती हूँ आपके लिए, और तुम्हारा राशन है। अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का भी ख्याल रखना, हाँ, जो चाहिए इसके लिए। ठीक है। चलो आप दोनों बैठो, मैं जाती हूँ सामान लेने। ठीक है बेटा, ठीक है जाओ, खाने पीने के लिए लेना। जी माँ, ठीक है। अरे उठा ले यार फोन, समय पे ना दोस्त भी फोन नहीं उठाते हैं। हेलो, हाँ राजू, सुनना यार, मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत थी। क्या? अरे यार वो तुझे बताया था ना कोमल के बारे में, उसकी ना मम्मी का बहुत तबीयत खराब है और वो बहुत परेशान है यार। उसके पापा भी नहीं है, कहाँ से पैसे लाएगी इतना? देख मैं कह रहा हूँ ना, तू कुछ पैसे भेज दे, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा जैसे घर से आएगा। पापा से? हाँ मैंने पापा से बात किया था, बट अभी वो भी नहीं भेजे। और उनको मैं क्या बताऊं कि मुझे किसके लिए पैसे चाहिए? वो तो बोलेंगे ना कि तू भाई नोटबुक के लिए तो अगले महीने पैसे भेजा था मैंने, हमेशा तेरे पैसे खत्म हो जाते हैं, रेंट भी वो देते हैं। भाई नहीं बोल सकता हूँ ना मैं। अच्छा देखना कहीं से अरेंज कर दे भाई, कुछ भी कर दे, थोड़ा बहुत भी। क्या 2000 रुपये? ये बेचारा मेरी वजह से कितना परेशान हो रहा है, कौन करता है इतना किसी के लिए, इतनी परेशानी कौन उठाता है। इसके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो बताओ अपना एग्जाम छोड़कर वो मेरे चक्कर में लगा हुआ है। पता नहीं ये इतनी परेशानी मेरे लिए क्यों उठा रहा है, इसको रोकना ही पड़ेगा। कह दूंगी तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ये घर वालों ने इसको यहाँ स्टडी के लिए भेजा है और ये मेरी परेशानी में लग गया। ये तो बेचारा कमाता भी नहीं है, अब इसको रोकना होगा, मना करूंगी तो तुम परेशानी मत बताओ, तुम अपना काम करो, मैं खुद देख लूंगी। पहले भी समझाया था, पता नहीं क्यों नहीं मानता है बात को। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू यार। हाँ हाँ मैं निकलवा लूँगा कैफे पे जाके। ओके। अरे यार 2000 रुपये में क्या होगा? दिल्ली जैसे शहर में तो फीस डॉक्टर की इतनी होती है। एक काम करता हूँ, राजू को फ़ोन लगाता हूँ। हाँ
हेलो, हाँ राजू। अरे यार मैं बस में आ रहा था, किसी ने मेरा ना जेब काट लिया यार। हाँ, कुछ पैसे का अरेंज करना यार। यार वो नोटबुक खरीदना है ना, मैंने घर पे बात किया बट अभी उनके पास भी पेमेंट नहीं है ना। अरे तेरे पास जितना उतना दे दे, कोई बात नहीं। 1500 में यार क्या होगा, कम से कम 2000 भेज दे यार। हाँ ठीक है जल्दी भेज यार। अब क्या करूँ। हाँ एक काम करता हूँ, घड़ी बेच देता हूँ। नहीं, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, और झूठ भी बोलने लग गए तुम, वो भी मेरे लिए। पर इतना सब मेरे लिए ही क्यों परेशानी उठा रहे हो तुम? क्यों झूठ बोल रहे हो अपने दोस्तों से? और अब तो तुम अपनी घड़ी भी बेचने चले, क्यों? अरे यार मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जितना हो सकता है ना उतना कोशिश कर रहा हूँ बस। और क्या हुआ यार, तुम भी तो मेरे अपने हो ना। बात अपने की नहीं है ना मैक्स, तुम बात को समझो जरा। तुम स्टूडेंट हो और अब तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम उसकी तैयारी छोड़कर तुम अब मेरी टेंशन में लग गए हो। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मैंने पहले भी तुम्हें बोला था। देखो तुम मुझे रोको मत, जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं उतना ही कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये नहीं मानेगा कोई बात। दीदी दीदी देखो मम्मी को क्या हो गया। क्या हुआ मम्मी को? क्या हुआ माँ? छोटी, मम्मी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। एक काम करते हैं, तो घर पे रुक, मैं ना मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, ठीक है? मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। हाँ बाबू ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत करना है ना। इनकी रिपोर्ट में कुछ नया तो है नहीं, जो था वही है। कैसे भी करके ना आप बस मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि इनके सिवा ना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस एक छोटी बहन है, और फादर थे वो तो पहले ही चले गए। ये रिपोर्टें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, और कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। फिर भी अगर चेक कर लेता हूँ, तुम बैठो। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और इनके पास सच बताऊं तो टाइम बहुत कम है, जितना हो सके आप इनको टाइम दीजिए और इनको साथ में रहिए। अगर आप ये करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आप चाहें तो बड़े हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, और मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता मैंने कर लिया। तो मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, अब मेरे पास झूठा दिलासा देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। इनके पास कुछ ही टाइम है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। आप इन्हें घर ले जाइए और इनका ध्यान रखिए। क्या करूं मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मम्मी की हालत तो बिगड़ती जा रही है, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। क्या करूं, कहाँ इलाज कराऊं? सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए, और जो भैया पैसे देकर गए थे वो भी नहीं बचे। सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। कैसे मैं सब कुछ खुद से संभालूंगी? और अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। बड़े डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं है। मैं अकेले क्या क्या संभालूंगी, क्या क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और जो भैया ने पैसे दिए थे वो तो सारे मम्मी के टेस्ट में, दवाइयों में और राशन में खर्च हो गए। अब मैं क्या करूं? कोई फायदा नहीं है कुछ करके। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। कोमल, ये तो भैया है। जी भैया, अंदर आ जाओ भैया।
कैसे जी। हो कोमल? भैया कुछ ठीक नहीं है, मैंने ही आपको फ़ोन करके बुलाया था। बताओ। भैया मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी और अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि बस अब इनको घर ले जाओ और लास्ट स्टेज है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब अच्छा। पता नहीं क्या होगा भैया। अच्छा कोमल, ये बताओ कि आंटी की तबीयत अब सुधर रही है या और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है? और बिगड़ती जा रही है, अब तो डॉक्टर ने यही जवाब दे दिया है कि अच्छा, अब इनका कुछ नहीं हो चलो सकता। कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कांटेक्ट करता हूँ और किसी भी तरह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। क्या सच में भैया ऐसा हो सकता है? फिर तो ठीक है भैया, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, कुछ भी कीजिए, बस मम्मी को बचा लीजिए। तुम मुझे चिंता मत करो, मैं करता हूँ। और तुम्हारे पास खर्चे के लिए कुछ पैसे है, दवाइयों के लिए कुछ पैसा है तुम्हारे पास या नहीं? नहीं भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पर मैं आपसे और पैसे उधार नहीं ले सकती। अरे नहीं नहीं कोमल, ऐसे मत बोलो, उधार की कोई बात नहीं है, मेरे को अपना घर का सदस्य समझो और लो कुछ पैसे। भैया बहुत बहुत लो। शुक्रिया, मैं आपका एहसान कैसे लो एक काम चुकाऊंगी? करो, तो तुम सारे रखो और अपना संभालो इस सिचुएशन को, ठीक है? इतने पैसे भैया मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अरे मेरे को अपना घर का सदस्य समझो कोमल, ठीक है? अभी सबसे मेन मकसद है कि आंटी की तबीयत को ठीक करना, ठीक है? भैया जो आपने मेरी मदद की है ना, सच बता रही हूँ, इतनी मदद तो कोई किसी की करता भी नहीं है। और माँ ना हमेशा सही बोलती है कि इस दुनिया में भगवान है, और मुझे तो लगता है कि भगवान आपके रूप में आके मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, पता नहीं मैं एहसान आपका कैसे चुका पाऊंगी, मुझे नहीं पता। तुम ये सब बात बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है? मैं चलता हूँ और तुम अपना ख्याल रखो और आंटी का भी ख्याल रखो, ठीक है? जी भैया, ठीक है। तुम 2 दिन से कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। सॉरी यार, नेटवर्क इशू होगा, वो थोड़ा सा पैसे अरेंज करने में टाइम लगता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मत करो इतना। कोई बात नहीं, अंदर आओ। ये लो, ये कुछ पैसे का जुगाड़ हो गया, इसे रखो। पैसे? पर क्यों? तुम ये रखो, भैया आए थे, वो पैसे देकर गए हैं। कौन भैया? मेरे पापा जहाँ काम करते थे ना, तो वो भैया आए थे। पहले तुम ये बताओ, तुम इतने दिन से थे कहाँ? या तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ है मेरे साथ? मम्मी की तो हालत ही इतनी बिगड़ गई थी, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने तो जवाब भी दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भैया ने बोला कि मैं कुछ करता हूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। मैं तो अब सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। देखो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पैसे रखो। नहीं, ये पैसे ना भी तुम रखो, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगी। वो भैया आए थे ना, वो पैसे देकर गए हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मुझे तो लगता है भगवान ने कोई फरिश्ता बना के भेजा है उनको। पर तुम चिंता मत करो, वो भैया है ना, तो वो सब ठीक कर देंगे, बस तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए था, बता के तो जाते, मैं पता कितना परेशान हो गई थी। ठीक है, तुम अपने ऊपर ध्यान रखना। ठीक है। एक बार मैं मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। मम्मी तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आराम करूँगा। ठीक है, फिर मम्मी जैसे उठेंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगी, तुम मिल लेना, ठीक है? मम्मी,
मम्मी मम्मी अब नहीं आएगी। मम्मी हमें क्या हो गया मम्मी को? मम्मी हमें छोड़ के चली गई। अब मम्मी कभी नहीं आएगी। दीदी मम्मी को कहाँ हो जाएगी? बेटा मम्मी कभी नहीं उठेगी। वो हमें छोड़ के चली गई है। अब जो भी हूँ मैं ही हूँ। दीदी प्लीज कह दो मम्मी को हो जाएगी। भैया देखो ना क्या हो गया मम्मी को। सब इलाज करवा लियो, कुछ नहीं हुआ। कोमल देखो, ये तो सब भगवान की माया है, तो क्या कर सकते हैं। चलो क्रियाक्रम का समय हो गया है, बिना देर किए हुए कार्य आगे बढ़ाते हैं। हम दोनों तो अकेले रह गए। अब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा खेती। घर में हम अकेले रह गए। देखो कोमल, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मैं जानता हूँ कि अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है ये बातें करने की। क्या बोलना चाहते हैं? मैं तुमसे ना शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये कोई वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। और मेरे ऊपर अब मेरी बहन की जिम्मेदारी है। मैं शादी नहीं कर सकती, और करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती अब तो। अब मेरी जो भी जिंदगी है, अब बस वो मेरी बहन के लिए है। अब किसी के लिए करना है और घर में पूरी जिंदगी बिता दूंगी माँ बाबू के दादों के सहारे। अरे पागल, ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी भी छोटी बहन जैसी है। और मैं तुम्हारे साथ साथ इसकी भी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। बस तुम हाँ कर दो। मैं ये इन सब बातों के लिए अभी कोई वक्त नहीं है। मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कोई फायदा नहीं है ये सारी बातें करने का। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर जब तुम कहो मुझे बता देना। हेलो मैक्स बेटा, घर जल्दी आ जाओ, गांव तुम्हारे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ जल्दी आ जाओ बेटा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हो गया? मेरे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया, मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा। अब मरीना बुढ़िया, अब आएगा प्लॉट मेरे हाथ में। और ये क्या सोच रहे थे, मैं बेवकूफ हूँ जो मैं पैसे ऐसे ही लुटाता जा रहा हूँ, इनको उधार देता जा रहा हूँ। अरे इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पहले इसके बाप को ऑफर दिया कि इतने रकम ले ले और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वो भी साला हरामी निकला, वो भी मर गया। अब इसकी माँ भी मर गई, और अब इन लड़कियों से मैं हड़पूंगा इनकी प्रॉपर्टी। इनको दूंगा 1.5-2 लाख और इनको धक्के मार के यहाँ से निकाल लूंगा कि अपने किराए पे रहो। घर में तो हम अकेले रह गए। अब क्या करूंगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और मैक्स था, मैक्स भी चला गया, अभी तक आया भी नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है मुझे अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ अगर मैं नौकरी पे चली गई तो छोटी बहन को कौन संभालेगा, तो बेचारी अकेली रह जाएगी घर में। तो पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जो करना है सिर्फ मुझे ही करना है।
क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया आप? हाँ कोमल, मैं आया हूँ। और अब क्या सोचा है? सोचा है मतलब? अरे कुछ तो सोचा होगा, इतने पैसे लिए, अब देने का कुछ तो सोचा होगा, कैसे दोगे? हाँ भैया, अभी उसी के बारे में सोच रही थी। सोच रही हूँ कोई नौकरी कर लेती हूँ। नौकरी करूँगी तो आपका सारा धीरे धीरे करके मैं चुका दूँ। अब नौकरी अभी तो 2 ही दिन हुए हैं मम्मी को गए हुए, मैं धीरे धीरे करके ढूंढ लूँगी कोई। पैसे तो याद है ना कितने सारे लिए तुम लोगों ने? हाँ दो। भैया सब याद है। हाँ तो फिर कब दोगे पैसे? अब नौकरी में तो कितने महीने नौकरी करोगे, जब उतारोगे? अभी मेरे को तुरंत पैसे चाहिए। कितनी देर में पैसे दोगे? भैया जो पैसे दिए थे वो तो सारे अंतिम संस्कार में सारे खर्च हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके मैं चुका दूंगी, बस जैसी नौकरी मिलती है। पैसे खर्चने से पहले सोचा ही ना? अब तुम जितना सोच रहे हो कि नौकरी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, मेरे को तुरंत पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी लेकर आओ, ठीक है? भैया आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपने तो बोला था कि आप हमारी मदद करेंगे और आज आप पैसे मांगने आ गए। अरे मदद लेते समय तुमने सोचा था इतना? जो मांग रहा हूँ वापस तो इतना सोच रहे हो? आप ही ने तो कहा था भैया कि मुझे अपने घर का सदस्य समझो, और अब आप ऐसा कर रहे हैं। हमें तो इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे अरे मेरे को ये सब फालतू फालतू बात नहीं सुननी है। तुम मेरे को पैसे दो, तुम्हारे पास 24 घंटे तक का समय है। उसके बाद इतने में तुमने पैसे मेरे दे दिए, पूरे 1.5 लाख रुपए दे दिए तो ठीक है, वरना तुम लोगों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। नहीं भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? और मैं इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? इस घर में मेरे मम्मी पापा की यादें हैं। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। और भैया जैसे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं सच में आपके सारे पैसे चुका दूंगी, आप ऐसा मत कीजिए। अरे कोमल, मेरी शुरू से ही इस घर पे नजर थी। मैंने तुम्हारे पापा को भी बोला था कि ये घर मेरे को बेच दो, पैसे ले लो, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया, ठीक है? उसके बाद में मैं तुम्हारे इतने काम आया। और अब एक काम करो, अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा सकते, 1.5-2 लाख रुपए रखो। वो पैसे जो मैंने तुम्हें दिए वो मुझे नहीं चाहिए, वो तुम अपने पास रखो और इस घर को खाली करो, मेरे नाम करो और यहाँ से निकलो, ठीक है? और नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं अपनी छोटी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? और मैंने अपने पापा को खो दिया, अब माँ को खो दिया, अब उनकी आखिरी निशानी बची है। मैं इस घर को खोना नहीं चाहती। देखो कोमल, मैंने तुम्हें 24 घंटे तक का समय दिया है। जैसा बोला है वैसा करो, वरना तुम्हारी छोटी बहन भी है, कहीं तो उसको ना खो दो, ठीक है? तो इसलिए चुपचाप 24 घंटे बाद अपना यहाँ से निकल जाओ। कोमल, अब मैं दोबारा वार्निंग नहीं दूंगा, अब सीधा एक्शन में दिखेगा तुम्हें, ठीक है? भैया को तो मैं कितना अच्छा समझती थी, और ये ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो इनको भगवान मानती थी, बल्कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। मतलब चंद पैसों के पीछे इन्होंने मेरा ये घर हड़पना चाहते हैं, जिसमें मेरे मम्मी और पापा की यादें बसी हुई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पर ये भी तो नहीं समझ में आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? इतनी जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी, और उन्होंने तो 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे में मैं क्या क्या कर लूँगी? और मैक्स, कितने दिन हो गए हैं, मैक्स का भी कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। इवन उसका कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ चला गया है। मुझे तो लगता है मुझे इस मुसीबत में पाकर वो भी पीछा छुड़ा के भाग गया है, और झूठा दिलासा दे दिया कि शादी करूँगा। सही कहते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया भरोसे के लायक ही नहीं है। अच्छा हुआ मेरी माँ इसका असली रूप देखने से पहले ही चली गई, वरना इसका असली रूप देखती तो वो बेचारी तो जीते भी मर जाती। और मुझे तो लगता है मेरे पापा को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इस मकान को पाने के चक्कर में जरूर इसी ने मरवाया होगा। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, कितना लालची है। मैं तो इसके चेहरे का असली सच पहचान ही नहीं पाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चेहरे के पीछे एक शैतानी चेहरा भी छुपा होगा। सच में
ये इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। पर मैं इस मकान को नहीं छोड़ सकती, इसमें मेरे मम्मी पापा की यादें बसी हुई हैं। अब बस एक ही रास्ता है मेरे पास। माफ कर देना मेरी छोटी बहन, मैं और कुछ नहीं कर सकती इसके अलावा। सिमी, आज खाना खाना। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मम्मी खिला देती ना वैसे। हाँ, खिला देना। मम्मी, मुझे माफ कर देना, मैं आपका किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। मैं अपनी छोटी बहन का धक्के खाते हुए नहीं देख सकती। बस हम भी आपके पास आ रहे हैं, मुझे माफ कर देना।